बोलो ओशानी मैया की जय। ओशानी में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाता है। बहुत छोटी कहानी है। ई कहानी एक लकड़हारा लकड़हारिन के कहानी हो तो आपसे पूरी कहानी सुनिए और कहानी के आनंद लेंगे। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल का सब्सक्राइब के लिए। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनिन ओशानी मैया की जय। एक गांव में एक लकड़हारा लकड़हारिन रात रही। लकड़हारा हर रोज जंगल में लकड़ी काटे जाए, लकड़ी काट के लावे ओकर मार्केट में ले जाए बाजार में बेचें। बेचे के बाद लेके आवे अपन जौन पैसा कौड़ी बचाए वही से अपने घर के खर्चा बर्चा चलावत रहने। वही से राशन पानी लावे जौन घर के खर्च रहा है वही सबसे लकड़ी बेच के काम चलावत रहने। ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतत गए। एक दिन लकड़हारा के अचानक से तबीयत खराब हो गई और इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गई उनके कि वह बिस्तर पर पड़ गए, बहुत असहाय हो गए। लकड़हारा जब बिस्तर पे पड़ गए तो लकड़हारा के जौन जमा पूंजी रही उनके जौन जमा पूंजी रही सारी उनके दवाई दरमस में सब खर्च हो गए। और जौन लकड़हारा के पत्नी रही वो कभो भी जंगल में लकड़ी काटे ना जात रही, फिर भी उनका मजबूरन जब भाई असहाय हो गया लकड़हारा बिस्तर पे पड़ गए तो उनका जाए पड़ा लकड़ी काटे। वहीं से उनके रोजी रोटी चलत रही ही। तो लकड़हारा के पत्नी हर रोज जंगल में लकड़ी काटे जाएं और लकड़ी काट के लावें वह बेचे खोचे बाजार में। और वह बेच खोज के जौन पैसा कौड़ी मिले वही से अपन राशन पानी घर के लावें और लकड़हारा के दवाई दरमस वही से होए। अब भाई जौन जमा पूंजी रखे ही वो खत्म हो गए, लेकिन लकड़हारा के तबीयत ठीक है ना होत बे, लकड़हारा के तबीयत खराबे होत जात बे। अब लकड़हारा के पत्नी जौन रही ही वे उतनी ज़्यादा लकड़ी ना काट पावे। लकड़हारा रहन भाई मर्द रहन है और वह रोज आना वह काम करते रहन है तो वो तो ढेर सारा लकड़ी काट के लावें और बेचे खोचे और ढेर सारा पैसा मिलत रहन है। लेकिन ये थोड़ा बहुत अपन काट कूट के लाए आवें बिन चुन के तो वह बेचे खोचे तो थोड़े बहुत पैसा मिलत रहन है। ज़्यादा पैसा ना मिले तो अपन राशन पानी और उनके दवाई दरमस पे वही उतने भरे खोत रही हैं। अब लकड़हारा के पत्नी बहुत परेशान हो जाए बेचारा, लकड़ी काटे जाए पड़े, घरे के जौन काम धाम रहा है करे के पड़े और लकड़हारों देखे सुने के पड़े। भाई उन्हों की तबीयत ना ठीक रही तो उन्हों देखे सुने के पड़त रहना है। तो बहुत परेशान रहा है हमेशा जब देखा तब ये भगवान से मनाओ चुनाव कि हे भगवान कौन ही दिन हमार गरीबी दूर होए, हमरो गरीबी दूर करा, ये सब मनाओ चुनाव रहा जब देखा तब। एक दिन लकड़हारा के पत्नी लकड़ी काटे गए रही ही और जब घर के वापस लौटत यहाँ तो देखत यहाँ कि गांव से कुछ औरतें दाना चबैना लेहे गठरी मोटरी लेहे कोछे में और खूब सजी धजी चली आवत यहाँ। तो ये सोचत यहाँ कि ये औरतें कहाँ से आवत यहाँ भला इतना सजी धजी, लागत बा जैसे कोनो पूजा पाठ से आवत यहाँ। तो वही जौने रास्ता से ये गुजरती हैं वही रास्ता से वह औरतें सारी गुजरती यहाँ। तो ये औरतन का देखी और मुस्कियानी तो वह सब भाई इनका देख के मुस्किया लगी। तो ये अपन लकड़ी गट्ठा नीचे रख के और उनके सबका पैर छुए लगी। जब पैर छुए लगी तो सब आशीर्वाद दी कि औशान माता तोहार सब कष्ट दूर करें, औशान माता सहाय हुए, मतलब जौन कुछ आशीर्वाद रहा है सब भाई औसान माता की पूजा तो लुटिन रही हैं। तो वही से औसान माता जबान पे सबके रही हैं तो औसान माता के नाम सुमिरत सब निकली रही हैं। अपन औसान माता का नाम लेके आशीर्वाद दे लगी, उनका कहे लगी सुने लगी। तो कहत यहाँ कि ये औसान माता के ही और आप सब कहाँ से लौटी यहाँ। तो कहीं कहीं कि हम सब औसान माता के पूजा से लौटी है, तो कहीं औसान माता के ही आज हम इनके नाम सुनत ही, हम तो इनके बारे में ना जानित कुछ। तो बतावे लगी सारी औरतें कि औसान माता ऐसे यहाँ कि जे इनके पूजा पाठ करते हैं इनसे मान मनौती मांगत है तो औसान माता के सब कष्ट दूर करती। अब ऐसे नैसे इनके पूजा पाठ होता है तो वह हम सब पूजा में गए रहे औसान माता के, वहीं से हम सब लौटी है। तो जितनी औरतें रहीं भाई इनका सारी कहानी बताई औशान माता के बारे में कि औशान माता सबके गरीबी दूर करती, सबके कष्ट दूर करती, सबके घर धन धान्य से भरती, मतलब सब कुछ उनका जानकारी दी औशान माता के ही। और यह सब समझाएं कि औशान माता बहुत चमत्कारी यहाँ बिटिया, तोहरो गरीबी दूर करी औशान माता। मतलब ये अपन कहानी बता डाली कि भाई बहुत तकलीफ में ही, बहुत परेशान ही। तो कहीं कहीं की बिटिया तू मान मनौती औशान माता से मांग लिया, औशान माता तोहार सब कष्ट दूर करी हैं, औशान माता तोहरो गरीबी दूर करी हैं। और जब तोहार गरीबी दूर हो जाए बिटिया तू औशान माता दूर दूरिये चबवाए दू, ऐसे ऐसे औशान माता पूजा पाठ करवाए दू। तो जितनी औरतें हुआ भाई रही ही कोछे में दाना चबैना मर मीठा जौन ले रही ही उठाए के एक एक मुठा सब इनके कोछे में डाल दी और कहीं कहीं की जा बिटिया यह अपने पति का खिया दू और पुनः खा लू। औशान माता का प्रसाद आटे, जब प्रसाद खाइए तो हर पति ठीक हो जाइए। औशान माता के प्रसाद में बहुत शक्ति है। तो औशान माता का प्रसाद ली अपन गठरी मुड़े पर रखी और फिर चली गई सबके पैर वैर छुई के औरतन के अपने घरे गई। तो औशान माता के बारे में अपने पति के बतावे लगी। औशान माता के चमत्कार से भाई प्रसाद खाते उनके पति ठीक होए लगन और फिर वह धीरे धीरे दोनों जने अपन लकड़ी काटे जाए लागन, लकड़ी काट के लावें और ढेर सारा लकड़ी काट के लावें।
दोनों परानी भाई अब धीरे धीरे जाए लागे लकड़ी काटे और दोनों परानी लकड़ी काट के लावे बेचे खोचे और ढेर सारा पैसा मिले। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनके गरीबी दूर हो गई। जब उनके गरीबी दूर हो गए तीहे कहीं कहीं की जौन कुछ भय चमत्कार औशान माता की कृपा से भय, तो औशान माता की कृपा से तू ठीक हो गया और जौन कुछ आज होत बाटे हमरे घर परिवार में, मतलब इतने अच्छे से हमार घर गृहस्थी सब चले लाग, तो ये सब औशान माता की कृपा से होत बा। तो औशान माता के भाई पूजा पाठ करवाई, औशान माता के दूध रुइया चबवाई, औरतन का नगर भरे में न्योत के औशान माता उनके पूजा पाठ से बहुत खुश रही ही, अपन कृपा दृष्टि हमेशा उनके परिवार पे बनाए रही ही। तो यह एक दिन लकड़हारिन यह सोचत यहाँ कि अब हमरे जीवन में कोनो कमी ना ना, लेकिन हमरे एक ठी लड़किया ना ना, औशान माता हमका एक ठी लड़किया दे तू, हमरो गोद हरी भरी कर तू। तो औशान माता उनके बिनती सुनी और उनका 9वें महीना एक खूब सुंदर के लड़किया दी औशान माता। लड़किया का अपने खूब अच्छे से छठी बरही करी, खूब धूमधाम मचाई। 1.25 महीना होए के बाद औशान माता दुरदुरिया चबवाई। औशान माता अपन कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रही उनके घर परिवार पे। हे औशान माता, जैसे लकड़हारिन के गरीबी दूर करूँ, सब कष्ट दूर करूँ, उनके गोद हरी भरी करूँ। जे केहू तोहार कथा सुनत हो सबका मनोरथ पूर्ण करत, सबके घर धन धान्य से भर दा। बोलो औशान माता की जय।